झारखंड में भाजपा ने 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। झारखंड से मनीष जायसवाल लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। रांची से संजय सेठ और खूंटी से अर्जुन मुंडा को टिकट। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हजारीबाग लोकसभा सीट से जयंत सिन्हा की जगह मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है। राजमहल में झामुमो सांसद विजय हासदा के खिलाफ भाजपा ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जिन उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें 2 नए चेहरे हैं। हजारीबाग से जयंत सिन्हा और लोहरदगा से सुदर्शन भगत का टिकट काट दिया गया है। चतरा, गिरिडीह और धनबाद सीट पर भाजपा ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इन सभी 3 सीटों पर भाजपा ने पिछली बार चुनाव में जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने जिन 11 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें से 2 सीट पर उसे पिछली बार हार मिली थी। राजमहल और सिंहभूम संसदीय सीट पर वर्ष 2019 में गीता कोड़ा ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। वर्ष 2014 की लोकसभा सीट में इस सीट पर भाजपा के लक्ष्मण गिलवा ने जीत दर्ज की थी। वर्ष 2024 में भाजपा ने गीता कोड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी हाल ही में गीता कोड़ा ने भाजपा का दामन थामा है। भाजपा के जिन 11 उम्मीदवारों को टिकट मिली है उनमें राजमहल से ताला मरांडी को, दुमका से सुनील सोरेन को, गोड्डा से डॉक्टर निशिकांत दुबे को, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को, रांची से संजय सेठ को, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो को, सिंहभूम से गीता कोड़ा को, खूंटी से अर्जुन मुंडा को, लोहरदगा से समीर उरांव को, पलामू से विष्णु दयाल राम को और हजारीबाग से मनीष जायसवाल को टिकट मिली है। वहीं जिन 3 सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है उनमें चतरा, गिरिडीह और धनबाद शामिल हैं। आज से झारखंड में बदलेगा मौसम के मिजाज। बारिश के साथ वज्रपात, ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में आज रविवार से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आज 3 और कल 4 मार्च को कई जगहों पर बारिश के साथ वज्रपात, ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 3 मार्च को राज्य के पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ तेज हवाओं के साथ वज्रपात होगा। इस दौरान हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। वहीं गढ़वा, पलामू और लातेहार में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं कल 4 मार्च को भी राज्य के पश्चिमी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ तेज हवाएं के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। इस दौरान भी हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान भी 4 डिग्री तक बढ़ सकती है। इस दौरान राजधानी रांची में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आज 3 और कल 4 मार्च को झारखंड के कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि और वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। किसानों से भी अपील की गई है कि मौसम खराब होने पर खेतों की ओर नहीं जाएं। अगर आप बाहर है, मौसम खराब हो रहा है तो सुरक्षित स्थान पर आने की कोशिश करें। झारखंड के दुमका में स्पेन की महिला से गैंगरेप पर बीजेपी ने घेरा। सरकार बोली किसी को नहीं बख्शेंगे। झारखंड के दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में स्पेन की एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि स्पेनिश महिला अपने पति के साथ भारत घूमने के लिए आई हुई है। इस मामले में अब बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। वहीं चंपई सोरेन सरकार के मंत्री का दावा है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी विधायक अनंत ओझा का कहना है कि यह मामला झारखंड पर एक धब्बा है। यह राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में विदेशी भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस को जल्द ही कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे जो अराजकतावादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि झारखंड के दुमका में शुक्रवार देर रात स्पेन की महिला से गैंगरेप हुआ है। वारदात कुरमाहाट इलाके में हुई है। स्पेनिश महिला टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। महिला की उम्र 30 साल है। महिला दुमका में घूम रही थी। रात होने पर पति के साथ एक खेत में टेंट लगाकर आराम कर रही थी, तभी उसके साथ वारदात हुई। विरोध करने पर आरोपियों ने कपल के साथ मारपीट भी की। गैंगरेप में कुंजी गांव के 7 से 8 युवकों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात के बाद महिला खुद बाइक चलाकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। इधर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि झारखंड के दुमका जिले में एक स्पेनिश महिला के साथ कथित गैंगरेप किया गया है। यह बहुत दुखद स्थिति है। हमारी सरकार
दोषियों को छोड़ने वाले नहीं हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर वारदात की शिकायत मिलने के बाद पुलिस की फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ घटनास्थल पर पहुंची। सीएम चंपाई सोरेन की बड़ी घोषणा, ग्रामीणों का बकाया बिजली बिल होगा माफ। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सदन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित गठबंधन के तमाम सदस्य हेमंत सोरेन की कमी महसूस कर रहे हैं। सदन में सीएम चंपाई सोरेन ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 30 लाख उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र का बकाया बिजली बिल भी माफ होगा। चंपाई ने कहा है कि जो बिल नहीं दे पाए हैं, सरकार उसका बिजली बिल माफ करेगी। यह सरकार की नई घोषणा है। आगे कहा है कि केंद्र सरकार वन अधिकार कानून में संशोधन करने जा रही है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया है। केंद्र को इसको लेकर लेटर भी लिखा है। केंद्र सरकार ग्राम सभा को भी खत्म करने का प्रयास कर रही है। राज्य की इस दशा का जिम्मेवार भाजपा ही है। यह लोग केवल आदिवासी मूलवासी के विकास की बात करते हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता है। कोयलांचल को लेकर भी एक संशोधन का बिल लाया है। केंद्र सरकार कोयलांचल से रैयतों का अधिकार खत्म करने जा रही है। केंद्र सरकार कोयलांचल में लीज को लेकर नया नीति जो है लाने जा रही है, जो रैयतों के लिए ठीक नहीं है। भाजपा को आदिवासियों के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। झारखंड में सीएनटी में धारा 49 को खत्म करने की साजिश चल रही है। सीएनटी एक्ट खत्म हुआ तो आदिवासी मूलवासी खत्म हो जाएंगे। बच्ची को ढूंढ रही थी पुलिस, झाड़ियों में दिखी ऐसी चीज, पांव तले खिसक गई जमीन। झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत तोपचांची थाना क्षेत्र के रंगाडी गांव की रहने वाली 2 साल की बच्ची का 3 टुकड़ों में बटा 100 बरामद किया गया है। वह 14 दिनों से लापता थी। शनिवार को राजगंज थाना क्षेत्र के महातोटाण स्थित बरडार जोरिया में एक पारंपरिक पूजा स्थल के पास अलग अलग हिस्सों में बटे 100 की बरामदगी से सनसनी फैल गई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि जादू टोना के चक्कर में बच्ची की बलि दी गई है। बच्ची के परिजन और ग्रामीण उत्तेजित हैं। बताया गया है कि रंगाडी गांव के गुजर महतो की बच्ची लक्ष्मी कुमारी 17 फरवरी से लापता थी। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। शनिवार को किसी ने सूचना दी कि राजगंज थाना क्षेत्र के महातोटाण स्थित बरडार जोरिया में एक बच्ची का छत विछत सौ पड़ा है। आसपास के इलाकों में खबर फैल गई तो लापता बच्ची के परिजन वहां पहुंचे। उन्होंने लाश की शिनाख्त की। जहां बच्ची का शव मिला है वहां पारंपरिक पूजा स्थल देवान थान है। झाड़ियों में एक पत्थर पर सिंदूर, जनेऊ, चावल और मिट्टी की हांडी मिली है। शव के बगल में एक मिट्टी की हांडी फोड़ी गई है। हत्या से पहले बच्ची का मुंडन किया गया था। गाँव वालों का कहना है कि डाइट या जादू टोना के चक्कर में बच्ची की बलि दी गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सक्रिय राजनीति में कदम रख रही है कल्पना मुर्मू सोरेन। लोकसभा चुनाव में होंगी झामुमो की स्टार प्रचारक। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन जल्द ही सक्रिय राजनीति में कदम रख सकती है। आगामी चुनाव में वह स्टार प्रचार की भूमिका में दिख सकती है। मालूम हो कि 10 मार्च को वह हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट भी जाने वाली है। वहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जो आगामी चुनाव को लेकर विचार विमर्श भी कर सकती है। पिछले 5 दशक से अधिक समय से राजनीतिक तौर पर सक्रिय शिबू सोरेन के परिवार में कल्पना कभी एक्टिव नहीं रही, लेकिन अब यह तय है कि पति के जेल जाने के बाद वह फ्रंट में आकर राजनीति में अपनी भूमिका अदा करेंगी। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन हर कदम पर अपने पति के साथ है। इन दिनों वह अपने पति हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया की कमान भी संभाल रही है। हेमंत सोरेन जब तक जनता के बीच लौट कर नहीं आते हैं, तब तक कल्पना मुर्मू सोरेन ही हेमंत सोरेन का ट्विटर हैंडल करेंगी। कल्पना हमेशा हेमंत के साथ ढाल बनकर खड़ी नजर आई है। वह अपने पति से साथ कदम से कदम मिलाकर चलती दिखती है। पुल के नीचे गिरी बाइक, 9वीं के 2 छात्र की मौत, 2 गंभीर। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के पांकी मेदिनीनगर रन्नी भरी छलका पुल के नीचे तेज रफ्तार बाइक सवार 4 छात्र पेड़ से टकराते हुए नीचे गिर गए। इस घटना में 2 छात्रों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान पांकी थाना क्षेत्र के परसिया गांव निवासी लाल सूरज कुमार पिता सुधीर पासवान एवं छोटू कुमार पिता रामलाल भुइया के रूप में हुई है। लाल सूरज ने मौके पर, जबकि छोटू कुमार की पांकी समुदाय केंद्र में मौत हुई। घायल छात्र दीपक कुमार पिता अरविंद कुमार प्रजापति और हिमांशु कुमार पासवान पिता वीरेंद्र पासवान परसिया के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि लाल सूरज कुमार अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ 9वीं कक्षा की परीक्षा देकर पांकी रन्नी भरी स्नातक +2 उच्च विद्यालय गया था। बताया जाता है कि परीक्षा देने के बाद लाल सूरज कुमार समेत 4 छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर जो है सलगस की ओर घूमने गए थे।
घर लौटने के दौरान रन्नी भरी चलका पुल के नीचे गिर गए। दुर्घटना में लाल सूरज कुमार नामक छात्र की मौके पर ही घटनास्थल पर मौत हो गई। छोटू की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पांकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सभी को पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पांकी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दीपक कुमार को रेफर कर दिया गया। हिमांशु कुमार को जो है सगालिम में इलाज किया जा रहा है। स्पेनिश महिला से गैंगरेप पर बोले मरांडी, पुलिस अफसरों की पोस्टिंग में लाखों का खेल, फिर कैसे सही हो लॉ एंड ऑर्डर। दुमका में स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप की घटना पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मरांडी ने कहा कि जिस राज्य में पुलिस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में लाखों रुपए का खेल होता हो, उस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कैसे सही हो सकता है। बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शनिवार को सदन में बीजेपी के विधायकों ने स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप की घटना को प्रमुखता से उठाया। इसके बाद मरांडी ने विधानसभा के बाहर सरकार पर हमला करते हुए इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की, ताकि दुमका में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा है कि यह पहली बार नहीं हुआ जब दुमका और संथाल में इस तरह की घटना घटी है। उन्होंने बरहेट की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हत्या की जघन्य घटना होने के बावजूद उस समय जो तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन पीड़ित से मिलने नहीं गए थे। मरांडी ने संबंधित थाना के थानेदार को हटाने की मांग की है। कहा कि ये बेहद दुखद है कि गैंगरेप की पीड़िता को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र तक बाइक से ले जाया गया। जेल में अब संविधान पढ़ेंगे हेमंत सोरेन, ये 2 किताबें भी मंगवाई। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने जेल में किताबें मंगवाई है। हेमंत सोरेन ने भारत का संविधान, शोषण, संघर्ष और शहादत और पुअर इकोनॉमी नामक किताब जेल में मंगवाई है। इस बात की जानकारी हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू ने दी है। कल्पना मुर्मू ने ट्वीट कर लिखा है कि हेमंत सोरेन ने पढ़ने के लिए किताबें मांगी है, उन्हें यह किताबें देने जाऊंगी। इससे पहले भी उन्होंने झारखंड आंदोलन, मुंडारी, होप और कुड़ुक भाषा आदि से जुड़ी किताबें पढ़ने के लिए जो है मंगाई थी। कल्पना मुर्मू ने आगे लिखा है कि हेमंत सोरेन को किताबें पढ़ने का हमेशा से शौक रहा है। वह घर में अपनी किताबों को बहुत प्रेम से सजो कर रखते हैं। अन्य किताबों के साथ साथ झारखंड और झारखंड आंदोलन से जुड़ी किताबें वह हमेशा विशेष रुचि लेकर पढ़ते रहते हैं। सूचना के बाद भी पुलिस की सुस्ती, हथियारबंद पीएलएफआई उग्रवादियों ने दिया बड़ी घटना को अंजाम, जमकर मचाया तांडव। राजधानी रांची से महज 20 किलोमीटर की दूरी में पिठोरिया थाना क्षेत्र के सांगा गांव में अवस्थित क्रेशर प्लांट में शुक्रवार की देर रात्रि पीएलएफआई उग्रवादियों ने जमकर तांडव मचाया। सूचना के बाद भी पुलिस की सुस्ती के कारण उग्रवादियों ने पिठोरिया में बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इस क्रम में पीएलएफआई के कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान के दस्ते ने रात्रि 11:50 पर जो है क्रेशर में धावा बोलकर 3 हाईवा ट्रक, 1 लोडर मशीन व एक जो है 63 kV के डीजी जनरेटर में आग लगा दिया। 4 हथियारबंद उग्रवादियों ने घटना को अंजाम दिया है। गाड़ियों में आग लगाने से पूर्व जो है क्रेशर में काम कर रहे 6 कामगारों को गाड़ी से बाहर निकालकर सभी का मोबाइल भी जो है लूट लिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है। राज्य में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव कोऑर्डिनेटरों की बैठक हुई। प्रभारी ने दिए जरूरी निर्देश। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त कोऑर्डिनेटरों की बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर उपस्थित थे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई तथा सभी लोकसभा क्षेत्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रभारी गुलाम अहमद मीर द्वारा ली गई। कोऑर्डिनेटरों को गुलाम अहमद मीर ने सभी लोकसभा क्षेत्र में समन्वय समिति की बैठक बुलाने का निर्देश दिया और बैठक में सभी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष को अग्रणी मोर्चा संगठन के अध्यक्ष, पीसीसी डेलीगेट की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हमें पूरी गंभीरता और ताकत के साथ चुनाव लड़ना है ताकि लोकतंत्र के लिए खतरा बने दलों से जनता को मुक्ति दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी लोकसभा क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत और अन्य सभी पहलुओं का विस्तार से मूल्यांकन जल्द से जल्द करना होगा और उसी अनुरूप अपनी चुनावी तैयारी को मूर्त रूप देना होगा। इसके साथ ही हमें झारखंड की वर्तमान महागठबंधन सरकार द्वारा की गई विकास योजनाओं के बारे में भी जनता को बताना होगा। सीएम चंपई से मिला पहाड़ी मंदिर का प्रतिनिधिमंडल, शिव बारात में शामिल होने को दिया निमंत्रण।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में शिव बैराग आयोजन केंद्रीय महासमिति पहाड़ी मंदिर के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल ने 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि पूजा के अवसर पर आयोजित होने वाले शिव बारात में सम्मिलित होने का सादर आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल से महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाले शिव बारात के आयोजन को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। मौके पर शिव बारात आयोजन केंद्रीय महासमिति पहाड़ी मंदिर के नंद किशोर सिंह चंदेल, गुलशन, मिड्ढा सहित अन्य उपस्थित थे। धनबाद फिर आग, पुराना बाजार में 10 दुकानें जली, लाखों का नुकसान। धनबाद जिले के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के पुराना बाजार पानी टंकी के पास देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें 10 दुकानें जलकर राख हो गई। आग लगने की घटना के बाद तत्काल बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। सबसे पहले आग मिठाई की दुकान में लगी थी, जो धीरे धीरे फैलती गई। देखते ही देखते कई दुकानें जलकर राख हो गई। लोगों को आग के बारे में पता चलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पहले तो आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोग अपने स्तर से कोशिश करते रहे। बाद में जब 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तो काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। दुकान जलने के बाद दुकानदार काफी चिंतित है। दुकानदार कह रहे हैं कि उनके कमाने खाने का जरिया बंद हो गया है। जो दुकानें जली हैं उनमें अधिकतर लोग रोज कमाकर खाने वाले हैं। इस अग्निकांड में उनकी सारी पूंजी भी नष्ट हो गई। घटना की सूचना पाकर पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य मौके पर पहुंचे। समाज सेवी सोहराब खान भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुटे रहे। अग्निशमन अधिकारी ने रात में कहा था कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। जांच के बाद मामले का पता चल सकेगा। आग लगी में मिठाई की दुकान, केक दुकान, मिक्सर दुकान, फूल दुकान, पत्तल दुकान, फल दुकान, आलू दुकान, जूता चप्पल की दुकान जलकर राख हो गई। 4 मार्च को गिरिडीह में रहेंगे सीएम चंपई। तैयारी को लेकर डीसी ने की बैठक, व्यवस्था को दुरुस्त करने का दिया निर्देश। 4 मार्च को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का पारसनाथ की धरती गिरिडीह में आगमन प्रस्तावित है। इसी के निमित्त विधि व्यवस्था व सुधार व्यवस्था, संधारण, यातायात व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शनिवार को गिरिडीह समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त शाह, जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेकर सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ व दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा है कि उक्त कार्यक्रम को लेकर सभी विभाग अपनी तैयारी पहले से पूर्ण कर ले। साथ ही सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को गति के साथ करे, ताकि उक्त कार्यक्रम का सफल संचालन सुनिश्चित कराया जाए। आगे उन्होंने कहा है कि उक्त कार्यक्रम को लेकर जो भी कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसे तत्काल रूप से पूर्ण करें। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 1 अप्रैल तक भरे फॉर्म। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड JCE-CEP ने कृषि और इससे संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jcecep.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2024 से, लिहाजा समय से आवेदन पत्र भरकर जमा कर दे। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 28 अप्रैल 2024 को रांची और दुमका मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। साहिबगंज के राधानगर में खाना बनाने के क्रम में लगी भीषण आग, 5 घर जलकर राख। साहिबगंज जिले के राजमहल में राधानगर थाना क्षेत्र के राधानगर मुस्लिम टोला में शनिवार को दोपहर में खाना बनाने के क्रम में अचानक आग लग गई। इसकी चपेट में आने से 5 घर जलकर राख हो गए। लाखों की संपत्ति का नुकसान होने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार कासिम शेख, सनाउल शेख, कालू शेख, साइमा खातून, रशीद खातून व उजेमा खातून का घर जलकर राख हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी होगी, क्योंकि लोगों ने ब्लास्ट की भी आवाज सुनी थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। विधानसभा बजट सत्र, अंबा प्रसाद ने अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप देने की मांग की। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शनिवार को बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य के अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप देने की मांग की। अंबा प्रसाद ने सदन में कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में हैं। अल्पसंख्यक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को पहले मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप मिलता था, लेकिन कोरोना काल के बाद से इस स्कॉलरशिप का लाभ अल्पसंख्यक छात्रों को नहीं मिल रहा है। इसे जितनी जल्दी हो सके शुरू किया जाना चाहिए। विधायक ने सदन के पटल
पटल पर अल्पसंख्यक हित के छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए जर्जर अल्पसंख्यक विद्यालयों के भवन निर्माण करने, पूर्व की भांति मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप चालू करने और हज हाउस रांची में छात्र छात्राओं के लिए फ्री कोचिंग की आवाज भी उठाई। विधायक ने कहा कि अल्पसंख्यक छात्र लंबे समय से स्कॉलरशिप मिलने की आस में हैं। सरकार ने जहां छात्रों के लिए कई तरह की योजनाएं लॉन्च की है, वहीं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र स्कॉलरशिप से वंचित हैं। इसके अलावा अम्बा प्रसाद ने राज्य में 200 यूनिट बिजली मुक्त करने की मांग की है। तारांकित प्रश्न के माध्यम से विधायक ने सदन को अवगत कराते हुए बताया कि राज्य के 42.16% लोग गरीब हैं, जो पूरे देश में बिहार 51.91 के बाद सर्वाधिक है। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में 28 छात्राओं को मिला गोल्ड मेडल। देश की बेटियां पूरे आत्मविश्वास के साथ हर क्षेत्र में खुद को साबित कर रही है व श्रेष्ठता का परचम लहरा रही है। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने की दिशा में अहम भूमिका रही है। इसका सफर श्रेष्ठतम रहा है। बेटियों ने साबित किया है कि वे किसी से कम नहीं हैं। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आपकी जीत निश्चित है और आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उक्त बातें झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति CP राधाकृष्णन ने कही। वे शनिवार को सिद्धगोड़ा स्थित कैंपस में जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी का प्रथम दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। हजारीबाग सांसद नहीं लड़ना चाहते हैं लोकसभा चुनाव। जयंत ने JP नड्डा को लिखी चिट्ठी। भारत और दुनिया में जलवायु परिवर्तन पर करना है काम। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सीटिंग सांसद अपने अपने क्षेत्र में वोटरों से मिल रहे हैं। इसी बीच हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का इरादा जाहिर किया है। इस बात की जानकारी जयंत सिन्हा ने अपने एक्स अकाउंट पर दी है। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने के पीछे का मकसद भी बताया है। हजारीबाग सांसद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, मैंने पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से अपील की है, मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं भारत और दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से निपटने और अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं आर्थिक और शासन संबंधित मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखूंगा। मुझे पिछले 10 वर्षों से भारत और हजारीबाग के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई अवसरों पर आशीर्वाद भी मिला है। जयंत सिन्हा 2014 में पहली बार हजारीबाग से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। उन्हें PM मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में मंत्री बनाया था। 2016 से 2019 तक उड्डयन राज्य मंत्री रहे। इसके अलावा 2014 से 2016 तक वित्त राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 2019 से दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन उन्हें कोई मंत्रालय नहीं दिया गया था। धनबाद के झरिया में युवक की गला रेत कर हत्या। 1 माह पहले दूसरे शहर से लौटा था घर। झरिया में शनिवार को दिन दहाड़े एक युवक की हत्या गला रेत कर दी गई। मृतक युवक का नाम अहमद अली बताया जा रहा है। मृतक का शव झरिया भालगढ़ा तारा बागान नीचे धोड़ा के पास मिला है, जहां वो रहता था। शव के कुछ दूरी पर खून के धब्बे भी मिले हैं। पुलिस का मानना है कि हत्या से पहले मृतक और हत्यारों के बीच झड़प भी हुई है। पुलिस हत्या के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया है कि अहमद 1 माह पहले किसी अन्य शहर से झरिया लौटा था। वो रोजगार के सिलसिले में दूसरे शहर में रह रहा था। वहीं मृतक के परिवार में शोक का माहौल है। धनबाद की नई उपायुक्त माधवी मिश्रा ने संभाला पदभार। धनबाद की नई उपायुक्त माधवी मिश्रा ने शनिवार को कार्यभार संभाल लिया। पद संभालने के बाद उन्होंने कहा है कि नागरिकों का जिला प्रशासन के प्रति विश्वास को मजबूत बनाना उनका पहला दायित्व होगा। उन्होंने कहा है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का काम तय समय सीमा में पूरा हो, योग्य लाभुकों को योजनाओं का लाभ मिले, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। उन्होंने धनबाद जिले की कमान सौंपने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। इससे पहले निवर्तमान DC वरुण रंजन ने बुके देकर उनका स्वागत किया। दोनों अधिकारियों ने पदभार से जुड़ी सभी कागजी प्रक्रिया पूरी की। दोनों ने एक दूसरे के साथ जिले की तमाम गतिविधियों पर भी चर्चा की। निवर्तमान उपायुक्त ने नई DC को विभागीय पदाधिकारियों से परिचित कराया। झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम जुड़को की प्रबंध निदेशक माधवी मिश्रा को धनबाद का नया उपायुक्त बनाया गया है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से किया मुलाकात। अंबाजीत एवं मोतरा में जमीन खरीद बिक्री पर रोक, ग्रामीणों को नहीं दी जानकारी। बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद के नेतृत्व में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अंबाजीत एवं मोतरा के ग्रामीणों ने एक प्रतिनिधि मंडल राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को
विधायक अंबा प्रसाद ने बताया कि बड़कागांव अंचल अंतर्गत थाना नंबर 136 एवं थाना नंबर 139 में स्थित निजी भूमि को जिला प्रशासन हजारीबाग द्वारा जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगाने संबंधित आदेश सब रजिस्ट्रार कार्यालय हजारीबाग को भेजा गया है। इस संबंध में अंचल कार्यालय बड़कागांव और न ही वे संबंधित रैयतों को कोई सूचना ही। ग्रामीण रैयत जब अपनी भूमि को केवाला करने के लिए इच्छुक हुए तब उन्हें यह बोलकर मना कर दिया गया कि भूमि की खरीद बिक्री पर जिला प्रशासन द्वारा रोक लगा जा रहा है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को आवेदन देकर रैयतों की जमीन खरीद बिक्री पर लगी रोक हटाने की मांग की है। धनबाद मेडिकल कॉलेज में आग, नवजात की मौत, 8 बच्चों को परिजन दूसरे अस्पताल में किया शिफ्ट। डायलिसिस सेंटर में शॉर्ट सर्किट से हादसा। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में शुक्रवार की रात आग लग गई। आग डायलिसिस सेंटर में लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे वार्ड को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे वार्ड में धुआं भर गया, जो है नियोनेटल केयर यूनिट में भर्ती एक नवजात की मौत की भी सूचना है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इधर अफरा-तफरी के बीच 8 बच्चों के परिजन उन्हें लेकर चले गए। बाद में जानकारी मिली कि बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने से पास के जो है पीडियाट्रिक, गायनी, मेल मेडिसिन, IND, ऑर्थोपेडिक्स और दूसरे विभागों में भी धुआं भरने लगा। इसके बाद भगदड़ मच गई। मरीज और कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। परिजनों ने अपने मरीजों को ग्रिल तोड़कर बाहर निकाला। ऋषि आनंद हो सकती हैं झारखंड से बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार। वरीय अधिवक्ता ऋषि आनंद झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हो सकते हैं। बता दें कि झारखंड की 2 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है। मार्च में ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद समीर उरांव और कांग्रेस के धीरज साहू का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन सीटों पर चुनाव होगा। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक डाल्टनगंज निवासी ऋषि आनंद बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी ओर गठबंधन में अभी यह प्रत्याशी के नाम पर कोई ठोस फैसला नहीं हो सका है। सुधीर चौधरी के वक्तव्य से न केवल हेमंत सोरेन बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान हुआ है। शिकायतकर्ता का दावा था कि सुधीर चौधरी ने अपने शो के दौरान कहा था कि हेमंत सोरेन को 40 साल पीछे जाकर जंगल में आदिवासी बनकर रहना होगा। शिकायतकर्ता ने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित व्यक्ति